तो निकलो फिर यहाँ से, निकलो फिर यहाँ से। गलत प्रशासन हो। यहीं रहो मत जाओ। नीति हाय हाय, नई शिक्षा नीति हाय हाय, नई शिक्षा नीति में संशोधन करना होगा, नई शिक्षा नीति में संशोधन करना होगा, नई शिक्षा नीति हाय हाय, नई शिक्षा नीति सुननी होगी, जिम्मेदार बाहर हो, जिम्मेदार प्रशासन बाहर आओ, जिम्मेदार छात्रों को पास करना होगा, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, छात्रों को पास करना होगा। आपको क्या बोल जो आपने मेरे ज्यादा जानकारी नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, आप उनको भी बुलाइए, जानकारी दे जानकारी शुरू से यही था, जो सबसे पहले 2022 में जब लागू हुआ था उस समय ये था कि आपको कम से कम 2 में आप कैटेगरी हासिल 2 से ज़्यादा आएगा तो आपका जो भी सेमेस्टर है वो बैक हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों। नहीं फर्स्ट और सेकंड दोनों। तो पीछे का ताला खुलवा उसके आगे जाने के 5वें सेमेस्टर में जाने के लिए पहला और दूसरा पूरा क्लियर होना चाहिए। पीछे था ये नियम था कि पहला जो सेमेस्टर बच्चा क्लियर आएगा वो फर्स्ट 1 सर वही था, पीछे वही था, बैठे तो बैठेंगे हैं पेपर दिए वही हमको बताया। 5वां सेमेस्टर का मतलब हो गया तीसरे साल में जाने के लिए तीसरा और चौथा का नियम जो था वो जो लास्ट ईयर लागू हुआ है वो अलग है, उससे पहले वाला था तो वो 2 सब्जेक्ट वाला था, जो अलग था ना, वो 2 सब्जेक्ट वाला था। सर जब जिस सत्र में जो छात्र एडमिशन लेता है वो नियम उसके लिए उस सत्र में लागू होता है कि जो रनिंग रहता है उसके लिए नहीं, उनके लिए तो वही लागू है, उनके लिए अलग से कहाँ लागू होगा। जो अभी नियम बने हैं आपको इस साल जो नियम बताया हो छात्रों को, पहले ये नियम नहीं था, पहले 5वें के साथ तीसरा का भी पेपर दिया जा सकता था। मैं खूब उस समय जो मैडम थी क्या हाँ 5वें के साथ तीसरे का दिया जा सकता था, लेकिन पहले का नहीं दे सकते थे। पहले का अभी जो नियम है लास्ट ईयर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है पिछले साल से 2000 अपने यहाँ जो 2022 से शुरू हुई थी, निकल गई सर, हमारे यहाँ एक बैच निकल गई नहीं निकल, 7वां सेमेस्टर है, अभी 7वां सेमेस्टर है, अभी चल रहा है। 5वें सेमेस्टर में बैठा जा सकता था और तीसरे का भी पेपर दिया जा सकता था। सर तीसरा सेमेस्टर में कौन बना रहा, तीसरा दिया जा सकता था। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है ना, ऑटोनॉमस कॉलेज को परीक्षा लेने से लेकर के जो पेपर जो सेट होते हैं और नियम में संशोधन करना ऑटोनॉमस बॉडी के हाथ में है कि नहीं? वो नहीं है, क्यों नहीं? नियम एनईपी बनेगा। अभी ये बच्चे संतुष्ट मानेंगे सर, इतने सारे स्टूडेंट हैं, इन लोग इसके लिए कोई नियम में कोई बाधिक नहीं है, इनको अंदर का आप दिखा सकते हो। के बच्चों का बात सुनने नहीं आता, प्रिंसिपल मैम को बुलाइए ना, सुधार के अवसर हाँ तो मिलता ना भारत प्रशासन होश में आओ, अपना अधिकार मांगते छात्रों का भविष्य के साथ लिपापोती करना बंद करो, बंद करो, बंद करो।
बच्चे एक ही सब्जेक्ट में फेल है, मतलब चेकिंग गलत है। अगर बच्चे पेपर ही गलत दिया गया है मैडम। नई शिक्षा नीति जो आई, नहीं 2 मिनट अब राजा 2 मिनट, नई शिक्षा नीति आई है तो आप भी समझते हैं कि मैं कॉमर्स वाला हूं तो मेरे को पाइथागोरस थ्योरम गणित का कोई पूछेगा तो संभव नहीं है कि मैं बता पाऊं। और 6 महीने में 3 महीने में ये भी संभव नहीं है कि मैं उतना 5 जो विषय क्या बोलते हैं, कितने चैप्टर होते हैं, 5 चैप्टर जैसे होते हैं, उस 5 यूनिट की तैयारी कर सकूं। ये चीज नई शिक्षा नीति में ला दी गई, थोप दी गई। तो जब उसमें लिखा हुआ है 10-15 मिनट से किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, अनाथ छात्रों की मांग पूरी करनी होगी, छात्र अपना अधिकार मांगते, पूरी करो, छात्रों के मांग से बंद करो, विद्यालय में 5 दिन पूर्व छात्रों की बीकॉम 4 सेमेस्टर के ये छात्र हैं, इन छात्रों की मांग थी कि ज़्यादातर बच्चे बिजनेस मैथमेटिक्स में 99 बच्चे फेल हो गए। जो सेकेंड सेमेस्टर का पेपर है उसमें बच्चों ने AT-KT का एग्जाम दिया, उसका रिजल्ट आया, उसमें भी बच्चे फेल थे। उसके बाद उन्होंने रीटोटल का फॉर्म भरा। रीटोटल में कॉलेज प्रशासन ने सभी बच्चों से फीस ले लिया और उसमें किसी भी बच्चे का रिजल्ट नहीं आया और रिजल्ट ये बोल कर रोक दिया कि आपका नंबर चेंज नहीं हुआ इसलिए आप वो रिजल्ट में परिवर्तन नहीं हुआ इसलिए आपका रिजल्ट नहीं आया और बच्चों को 5th सेमेस्टर में बैठने नहीं दिया जा रहा। तो बच्चों का ये मांग है कि हमने पेपर दिया है, हम पास हो सकते हैं उस पेपर में, आप हमें उस पेपर का हार्ड कॉपी दे। ऑटोनॉमस कॉलेज है, ऑटोनॉमस कॉलेज में इतने सारे बच्चे एक ही सब्जेक्ट में फेल है, मतलब कहीं ना कहीं गलत चेकिंग हुआ है पेपर का। बच्चों की सीधी सी मांग है कि आप ठीक है मत करिए रीचेकिंग, मत करिए रीटोटल, आप हमें उस पेपर का हार्ड कॉपी दे दीजिए ताकि छात्रों की मन में संतुष्टि हो सके। लेकिन कॉलेज प्रशासन बच्चों की किसी भी बात पर ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए आज छात्रों ने NSUI की मदद से ऑटोनॉमस कॉलेज के ऑटोनॉमस डिपार्टमेंट में ताला लगाया है। अगर आज कॉलेज प्रशासन इस पर कोई जवाबदेही नहीं करती है तो छात्र और आगे उग्र आंदोलन करेंगे जिसकी संपूर्ण जवाबदारी कॉलेज प्रशासन की होगी। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ NSUI के रहते नहीं हो सकता। शुभ नाम अमर झा, जिला अध्यक्ष राजनाथ NSUI। अपनी मांग रखने आए हैं। NSUI के भैया लोग भी आए हैं, हम लोग छात्र लोग भी आए हैं, क्योंकि हम लोग को उत्तर पुस्तिका नहीं दिया जा रहा है, रीचेकिंग का सिस्टम नहीं है बोलते हैं, 5th सेमेस्टर में एडमिशन नहीं देंगे बोलते हैं। हम लोग 2nd सेमेस्टर में AT-KT आए, फिर 4th में AT-KT आए और उसके बाद रीचेकिंग का भी ऑप्शन नहीं है, कुछ का ऑप्शन नहीं है, हम लोग एडमिशन नहीं देंगे बोलते। हम लोग का 1 साल पूरा बर्बाद हो जाएगा, उसके बाद भी क्या होगा पता नहीं, किसी हम लोग कुछ बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो प्रिंसिपल क्या बोलती है, आप लोग मिले थे? वो बोलती है कि ये सब रूल्स में नहीं है करके। तो फिर अब आगे क्या कदम उठाएंगे आप लोग? हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए, हम लोग उसी के लिए आए हैं सब। ठीक, शुभ नाम बता दो। मीनाक्षी साहब।